नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगी ऐसे 4 सुपर फूड के बारे में जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल ही नहीं बल्कि कम भी कर देगा। जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में ये सवाल आता है कि अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो क्या होगा और कोलेस्ट्रॉल आखिर होता क्या है। बेसिकली आपके शरीर में दोनों ही तरीके के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, दैट इज हाई एचडीएल और एलडीएल। एचडीएल मतलब हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। एचडीएल की अगर हम बात करें, ये हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल है जो हमारे बुरे कोलेस्ट्रॉल को पकड़कर शरीर से बाहर निकालता है। और वहीं अगर एलडीएल की बात करें तो ये है हमारे शरीर का बुरा कोलेस्ट्रॉल जो हमारी धमनियों में, आर्टरीज में जमकर बेसिकली कई सारी बीमारियों को जैसे कि हार्ट अटैक को जन्म देता है। तो हमारे शरीर में जो अनुपात है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का, वो एक निश्चित अमाउंट में रहना चाहिए। बेसिकली एचडीएल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहना चाहिए और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम रहनी चाहिए, ताकि आपका जो नॉर्मल, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट तो है ही, क्योंकि ये आपके शरीर के जो भी चीजें नई नई बन रही हैं उनको बनाने के लिए हेल्पफुल है, तो इसकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन हर चीज की अति बुरी होती है, तो कोलेस्ट्रॉल भी अगर ज्यादा बढ़ जाता है तो कई सारी बीमारियों को जन्म देता है। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी ऐसी 4 पावरफुल चीजों के बारे में जो आपके घर पे ही अवेलेबल है, और अगर आप उसे रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट एंड पहला जो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है ओट्स या बार्ली। अगर हम बात करें तो हमारी जो स्टेपल डाइट है वो है व्हीट, राइस एक्सेट्रा। तो अगर हम अपनी स्टेपल डाइट में थोड़े से चेंजेस लाएं और व्हीट की चपाती की जगह ओट्स खाना शुरू करें या बार्ले लेना शुरू करें, तो आप देखेंगे कि आपका कोलेस्ट्रॉल काफी ज्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट उसमें आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर एचडीएल बहुत ज्यादा अच्छे अमाउंट में होता है और एलडीएल काफी कम अमाउंट में होता है। तो बेसिकली आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा कारगर साबित होता है। तो अगर आपको पहला चेंज अपने कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने के लिए करना है तो पहली चेंज आपको करना है ओट्स और बार्ले को अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस करवाने का। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए वो है आलमंड एंड वॉलनट्स को अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करने का। जी हाँ, आलमंड एंड वॉलनट्स भी बहुत ही अच्छे होते हैं कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए या कम करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर भी एचडीएल की प्रचुर मात्रा होती है। और आपको अगर एचडीएल इंक्रीज अगर आप कर पाएंगे तभी आप एलडीएल को बैलेंस कर पाएंगे या शरीर से बाहर निकाल पाएंगे, क्योंकि उसका काम ही वही है। बेसिकली आलमंड एंड वॉलनट को खाते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इसे आप पानी में भिगो के खाएं। इसकी 2 रीजन है। बेसिकली इसके अंदर एक एंटी न्यूट्रिएंट पदार्थ होता है जिसे कह सकते हैं मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है आपके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब ना करने देने के लिए। तो जब आप पानी में भिगो देते हैं तो ये न्यूट्रलाइज हो जाता है और आप जो भी आलमंड एंड वॉलनट के अच्छे गुण है वो एब्जॉर्ब कर पाते हैं। इसी के साथ साथ अगर आयुर्वेद की माने तो आलमंड एंड वॉलनट बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, तो अगर आप इसे पानी में भिगो के लेते हैं तो इसकी तासीर थोड़ी ठंडी हो जाती है। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इस कैटेगरी में मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है ग्रीन टी। जी हाँ, ग्रीन टी बहुत ही अच्छी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स जब आप लेते हैं तो आपके शरीर के फ्री रेडिकल्स को नलिफाई करने में आपको हेल्प करती है। तो ग्रीन टी बहुत अच्छी है। अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो आपके कोलेस्ट्रॉल में काफी ज्यादा आप देखेंगे कि गुड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होता चला जा रहा है और बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता चला जा रहा है। तो मैं थर्ड रिकमेंडेशन जो दूंगी वो है ग्रीन टी की। एंड फोर्थ, लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज गार्लिक। देखिए, गार्लिक में बहुत ही अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसी के साथ साथ ये एंटी लिपिडेमिक एक्शंस के साथ आती है, मतलब कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। और आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, 1 से 2 गार्लिक आपको रेगुलर बेसिस पे लेने के लिए जरूर रेकमेंड किया जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए अगर आप रेगुलर बेसिस पे कुछ लेना चाहते हैं तो वो है गार्लिक। इसे आप 1 से 2 गार्लिक आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं, खाली पेट सुबह ले सकते हैं। आप इसे घिस के या फिर इसको चॉप करके या फिर इसका पेस्ट बना के अर्ली मॉर्निंग, और आप देखेंगे कि विद इन 1 मंथ ही अगर आप ये 4 चीजें ही कर पा रही हैं तो 1 मंथ के अंदर ही आपके कोलेस्ट्रॉल की प्रोफाइल इम्प्रूव होती चली जाएगी और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि कैसे आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको आयुर्वेद से रिलेटेड या कोई भी डिजीज से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या दिए हुए नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगी आपकी हेल्प करने की। नमस्कार।